सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी जो आज नाइन्थ क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का संस्कृत का पेपर हुआ है उस पेपर को देखेंगे, वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में, जिससे जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो अपने नंबर चेक कर लेंगे और जिन बच्चों का कल संस्कृत का पेपर है वो समझ जाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जैसे हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था ना, प्रश्न बिल्कुल ही वैसे आए थे। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या था आपका? अपठित अवबोधन ये किस पे केंद्रित था? गुरुकुल पर केंद्रित था। तो देखो पहला प्रश्न क्या था इसमें? गुरुकुलम कस्मिन प्रदेशे आसीत, यानी गुरुकुल जो है किस प्रदेश में है, यानी था। आसीत है ना प्रश्न में, तो देखो यहाँ पे गुरुकुलम कस्मिन प्रदेशे आसीत, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरु प्रदेशे। क्या हो जाएगा? मेरु प्रदेशे। सभी बच्चों ने इसको किया होगा, हमने आपको ट्रिक बताई थी ना ढूंढने के लिए कि प्रश्न प्रणय पढ़ेंगे और उसका उत्तर उसी लाइन में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या था कि गुरुभ्यः अनेकान विषयान पाठ पठन्ति स्म, कौन अपने गुरु जी से अनेक विषयों को पढ़ते थे? तो देखो ना कहाँ पे आया हुआ है, ये आया हुआ है यहाँ पर देखो, छात्रेभ्यः विषयान पठन्ति स्म। तो यानी इसका उत्तर एक पद में अगर लिखना हो तो क्या लिखना होगा? छात्राः। क्या लिखेंगे? छात्राः। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है? संस्था अधिकारिणः केभ्यः एकम वैद्यम प्रेषितवान, यानी संस्था के अधिकारी ने किस लिए एक डॉक्टर को भेजा था। तो देखो बच्चों, ये कहाँ आया हुआ है? ये आया हुआ है देखो यहाँ पर, ये देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा छात्रेभ्यः। क्या हो जाएगा? छात्रेभ्यः। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इस प्रश्न को लिखा होगा। उसके बाद इसमें फुल सेंटेंस का था वैद्यराजः किम अपृच्छत, यानी वैद्यराज ने क्या पूछा। अब वैद्यराज्यः पृच्छत, देखो यहाँ पे आया हुआ है ना, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना था। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसका उत्तर लिखा होगा। अगला क्या था? स्वस्था नराह किम ना सेवन्ते, स्वस्थ मनुष्य जो है किसका सेवन नहीं करता है। तो ये लाइन कहाँ पर आई हुई है? तो देखो ये लाइन यहाँ पर आई हुई है, ये लाइन जो है यहाँ पर है देखो, स्वस्था नराह औषधम ना सेवन्ते, जो स्वस्थ आदमी होते हैं वो दवा नहीं लेते हैं। उसके बाद अगला क्या था? छात्राणाम भोजन आदि व्यवस्थाम का अकरोत, छात्रों के भोजन आदि की व्यवस्था कौन करता था? तो यहाँ पर देखो, छात्राणाम भोजन आदि व्यवस्था का अकरोत, तो इसके लिए देखो बच्चों कहाँ पे आया हुआ है, ये इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना था। एक संस्था करती थी उनके भोजन की व्यवस्था। तो इस तरह से एक पदेन पूर्ण वाक्य सभी बच्चों ने लिखा होगा। बच्चे गलती कहाँ किए होंगे? शीर्षक में। शीर्षक हमने आपको बता रखा था, अब इसका शीर्षक क्या हो सकता है? देखो बच्चों, इसमें गुरुकुल के बारे में बात है, तो आप लिख सकते हैं गुरुकुलम। क्या लिखेंगे? गुरुकुलम। अगर कोई बच्चे ने लिखा होगा वैद्य, तो वैद्य भी शीर्षक सही है क्योंकि आया हुआ है। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है? स्वस्थ मनुष्य, क्योंकि शीर्षक एक नहीं होते हैं, कई हो सकते हैं, बस एक शब्द में आपको लिखना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य, ये तीनों में से अगर आपने एक भी शीर्षक लिखा होगा ना तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आता है यथा निर्देशम, बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या था कि इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है, यानी छात्रः गुरुभ्यः अनेकान विषयान पठन्ति स्म, तो इसका क्या पूछा था? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा छात्राः। स्वस्था नराः औषधम ना सेवन्ते, यहाँ पे विशेषण पूछा गया था, तो विशेषण क्या है? स्वस्थः। क्या है? स्वस्थः। अगला है किंतु को अपि रुगुणः तस्य समीपे चिकित्सायै न आगच्छत, अत्र क्रियापदम की, यहाँ पे अगच्छत क्रियापद है, कह यानी घा वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्रिया जानते हैं ना, वर्ब। एकदा संस्थाधिकारिणः छात्रेभ्यः एकम वैद्यम प्रेषितवन्तः, अत्र अव्यय पदम किम, तो अव्यय पद हो जाएगा एकदा। फटाफट मिलाते चलिए, समय बहुत कम है। अब देखो बच्चों, ये जो पत्र आया हुआ था मॉर्निंग इवनिंग वाले बच्चे देख ले, पत्र मॉर्निंग में कैसा आया था। लिखा हुआ है भवतः नाम कृष्ण कुमार, आपका नाम कृष्ण कुमार है, भवान व्रज क्षेत्रस्य वृंदावनस्य निवासी वर्तते,
आप जो है व्रज क्षेत्र के वृंदावन के निवासी हैं। भवतः क्षेत्रे अद्यत्वे, आपके क्षेत्र में आजकल चौर कार्यम अवर्धत, चोरी का काम बढ़ा हुआ है। तो पत्र किसको लिखना था? आरक्षी निरीक्षक को। ये कैसा पत्र था? ये औपचारिक पत्र था। तो जैसे हमने आपको बताया था ना कि लिखेंगे सेवायाम, और उसके बाद क्या संबोधन किसको करना था? आरक्षी निरीक्षक महोदय। हमें उम्मीद है आपने लिखा होगा। अब इसके बाद जो है चित्र वर्णन है। तो चित्र बहुत अच्छा आया था, बहुत सारे चित्र थे। अब देखो बच्चों, ये किसी बच्चे ने हमें पीडीएफ भेजी है, तो पीडीएफ उतनी अच्छी नहीं बन पाई है, लेकिन तब भी आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो हमें उम्मीद है कि चित्र आपने लिखा होगा। अगर आपको चित्र लिखना नहीं आता है ना, तो उसके लिए हमारा जो मॉडल पेपर वाली वीडियो है उसमें देखें, हमने उसमें चित्र वर्णन के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है कि इदम चित्रम अस्ति, चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे दोला अस्ति, चित्रे जनाः सन्ति, चित्रे बालकाः सन्ति। इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। इसके अथवा के रूप में अनुशासन पे आपको 5 लाइन लिखनी थी। अब बात आती है अनुवाद की। तो देखो बच्चों, अनुवाद क्या हुआ था? छात्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? छात्रः, क्या हो जाएगा? छात्रः। अब ध्यान से इसका हो जाएगा ध्यानेन। ध्यान से लिखिएगा ना, गलत हो जाएगा। ध्यानेन। अब पढ़ना चाहिए, यहाँ पे विधिलिंग लकार आएगा पठेयुः। क्या हो जाएगा? पठेयुः। ये पहला अनुवाद है। दूसरा है छात्र प्रार्थना के लिए जाते हैं। तो दूसरे अनुवाद का क्या हो जाएगा संस्कृत ट्रांसलेशन? छात्राः। अब प्रार्थना के लिए यानी प्रार्थना में चतुर्थी का एक वचन लगाना है, तो क्या हो जाएगा? प्रार्थना यही, बालिका यही की तरह। अब जाते हैं, इसका हो जाएगा गच्छन्ति। क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। अगर आपका आधा भी अनुवाद सही हो जाएगा ना, तब भी आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखो अगला अनुवाद क्या था? वृक्ष से फल गिरते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था जिससे कोई वस्तु गिरती है उसमें पंचमी आती है, तो क्या हो जाएगा? वृक्षात फलानि। क्योंकि एक फल तो गिर नहीं रहा है, बहुत सारे फल गिर रहे हैं, तो फलानि पतन्ति। क्या हो जाएगा? फलानि पतन्ति। उसके बाद है दिनेश विद्यालय जाता है। बहुत सरल वाक्य था। क्या हो जाएगा इसका? दिनेशः। क्या हो जाएगा? दिनेशः विद्यालयम। क्या हो जाएगा? विद्यालयम। अब जाता है तो क्या हो जाएगा? गच्छति। आसान वाक्य था, हमें उम्मीद है आपने इसको किया होगा। गच्छति हो जाएगा ये। अब अगला क्या था? तुम फल खाते हो। अब तुम को क्या कहते हैं संस्कृत में? तुम कहते हैं, तो लिख देंगे तुम। अब फल खाते हो तो फलम। अब यहाँ पे खादती या खादंती नहीं होगा, क्या होगा? खादसी, क्योंकि तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इसका क्या हो जाएगा? अहम। अहम पुस्तकम। ध्यान से देखिएगा, लिखते चलिएगा पुस्तकम। अब पढ़ूंगा यानी भविष्य काल लिरिट लकार, तो हो जाएगा पठिष्यामि। अब किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब आते हैं सीधा व्याकरण वाले क्वेश्चन पे। तो संधि हमने आपको मॉडल पेपर में जो बताई थी वही आई थी। पुस्तकालय बहुत आसान था, इसमें दीर्घ संधि है। क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। सब बच्चों ने बिल्कुल गर्दा गर्दा करके आए होंगे, बहुत आसान था ये। भानु प्लस उदय, इसमें ये भी हमने वीडियो में बता रखी थी। इसका हो जाएगा भानुदया, यानी छोटों को बड़ों में करके भानुदया लिख देना था, लिखा होगा आपने। छाया इव। अब इसका क्या हो जाएगा? छाएव। क्या हो जाएगा? छाएव। ये सुभाषतान वाले पाठ में आया हुआ है। खल सज्जना नाम मित्र छाएव भवति। उसके बाद सूर्य प्लस आतपे, ये भी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? सूर्यातपे। क्या हो जाएगा? सूर्यातपे। अब एक बचा दिक प्लस अंतः, तो इसमें कुछ नहीं करना था, ये व्यंजन संधि का उदाहरण था। इसका हो जाएगा दिगंतः। कौन संधि है? व्यंजन संधि है, दिगंतः बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपने किया होगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। शब्द रूप भरने थे। महेशा गच्छति। अब इसमें जो है पंचमी लगानी है, क्योंकि महेश घर से जा रहा है, तो ग्रामा तो सही होगा, गा वाला विकल्प। पाचकः पक्षति, यानी पाचक जो है यानी रसोइया बनाएगा। क्या बनाएगा? भोजनम। आपका का वाला विकल्प सही होगा। वसयानेन विद्यालयम गच्छति।
अब कौन जा रहा है? रमेशः, का वाला विकल्प सही होगा। मिला लिया। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर चौथे खंड पर। पादुकंदेन केन क्रीडामः, क्रीडामः क्रिया है तो इसका कर्ता हो जाएगा वयम, आपका घा वाला विकल्प सही होगा। क्षुधार्ता, क्षुधार्ता माने होता है भूख से पीड़ित व्यक्ति। खादिष्यति, खाएगा, क्या खाएगा? रोटी काम खाएगा। खा वाला विकल्प सही हो जाएगा रोटी काम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें क्या आया था? क्रियापद भरना था, धातु रूप। विद्यालय से समीपे उद्यानम, अब यहाँ पे क्या आएगा? अस्ति, गा वाला विकल्प सही होगा। बालकः अश्वात्, बालक जो है घोड़े से गिरता है, का वाला विकल्प सही होगा पतति। त्वम पुस्तकम, अब त्वम पुस्तकम क्या होगा? पठिष्यति, पढ़ोगे, घा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फटाफट मिलाते चलिए। अगला है पशु नाम राजा सिंह भवति, का वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा भवति। अहम स्वग्रामम, अब स्व आया हुआ है ना तो भविष्य काल हो जाएगा तो हो जाएगा गमिष्यामि, जाऊंगा, खा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए फटाफट मिलाते चलिए। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, कारक और उपपद विभक्ति पर। तो इसमें देखो दूध में द्वितीय विभक्ति होगी तो हो जाएगा दुग्धम, खा वाला विकल्प से हो जाएगा। हिमालय में पंचमी लगानी थी तो इसका का वाला विकल्प से हो जाएगा हिमालयात। गोपाल सार्धम क्रीडति, किसके साथ खेलता है? रामपाल के साथ। अब रामपाल में तृतीया लगाएंगे तो रामपालेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामपालेन, गा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथे खंड में है अभिता वृक्षा संति, दोनों ओर पेड़ हैं, किसके? गांव के। गांव में द्वितीय लगाएंगे तो हो जाएगा ग्रामम, खा गा वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा है कृते जलम आने, के लिए पानी लाओ, किसके लिए? बालक के लिए, तो हो जाएगा बालकस, आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। फटाफट मिलाते चलो बच्चों, क्योंकि कल आपका पेपर है इवनिंग शिफ्ट वालों का और मॉर्निंग वाले अपना नंबर चेक कर लें। प्रश्न नंबर 9 विभक्ति का आया था, तो दृष्टवा में का वाला विकल्प सही होगा दृश्य प्लस कत्वा। प्राणम ल्यप, क्या हो जाएगा? परडम, ये भी हमने पाठ पढ़ाते समय आपको बताया था। तीसरे में क्या है? दृश्य प्लस क्यत, अब इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कठिन था, इसका सही होगा गा वाला विकल्प दृष्टा। गत्वा, गत्वा का क्या बनेगा? गम प्लस कत्वा, ये घा वाला विकल्प सही होगा गम प्लस कत्वा। अब कुछ बच्चे गम प्लस त्वा मार देंगे होंगे तो इसका गलत हो है, किसमें कौन सा विकल्प सही है? घा वाला। चलिए प्रश्न नंबर 10 संख्या का प्रश्न आता है। इसमें संख्या लिखनी थी तो दो काकव थे ना, तो काकव के लिए दो में क्या आ जाएगा? दो, हमने आपको बताया था ना। तीन बालिका हैं, बालिका मतलब लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा? तिसरा, क्योंकि तीन को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? तिसरा। यहाँ पे 10 था तो 10 को कुछ नहीं करना था, बस ऐसे लिख लेना था, हलंत विसर्ग कुछ नहीं लगाना था। 18 के लिए हमने आपको मॉडल पेपर में ही बताया था। कितने बच्चे हमारा मॉडल पेपर दे के गए थे, उनका सही हुआ है कमेंट करेंगे। अष्टादश हो जाएगा। 30 को क्या लिखना था? त्रिंशत, क्या लिखना था? त्रिंशत, इस तरह से आपको लिखना था। हमें उम्मीद है आपने संख्या वाले प्रश्न जरूर सही किए होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। इसमें क्या था? उपसर्ग जोड़ना था, अलग करना था। तो अपमान में बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, अप प्लस मान लिख देना था, बहुत आसान आया हुआ था। अधिकारः, इसमें कुछ नहीं हो जाएगा, अधि प्लस कारः को अलग कर देंगे, क्या कर देंगे? अधि प्लस कारः। आचारः कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा देना है, आचारः जोड़ देंगे। उपसर्ग तो बहुत आसान आया था। दुर्दशा, ये थोड़ा सा कठिन था। दुर्दशा का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, दुर्दशा का हो जाएगा दुर प्लस दशा, बस। अधिरोहति, इसमें भी कुछ नहीं करना है, प्लस हटा करके दोनों को चिपका देना है, यानी मिला देना है। चलिए हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, अव्यय। अब अव्यय में क्या भरना था? ये तो हमारा जो मॉडल पेपर बताया था ना, बिल्कुल हमारी ही लाइन आई हुई है। देखो बच्चों, ये हमने मॉडल पेपर में अभी कल ही आपके लिए मतलब जो वीडियो अपलोड की थी ना, ये लाइन बिल्कुल वही आई हुई है, पूरा इसमें आएगा। मम ग्रामे उत्सव आसीत, आसीत है तो इसमें हया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हयः, हयः माने क्या होता है? बीता हुआ, कल हमने आपको बताया था। अब ये भी बताया था हमने कि यावत आया हुआ तो इसमें आएगा तावत। सहसा निर्णय न कर लिया, ये भी हमारी वीडियो से ही आया हुआ है, हमने आपको पढ़ा रखा है। यदा अहम गमिष्यामि, यदा और तदा हमने बताया था ना आपको, एक साथ आते हैं तो इसमें तदा हो जाएगा। बहुत हेल्प की होगी हमारी वीडियो, ऐसी उम्मीद है बच्चों। अब ये देखो बच्चों, पठित उद्बोधन में जो पैसेज आया था ना, ये पैसेज हमने मॉडल पेपर में ही आपको अच्छे से बता रखा था, बता रखा था ना। अब इसमें देखो बच्चों क्या करना था,
पहला था प्रकृति के साम संरक्षणा यतते, तो इसका उत्तर इसी लाइन में है। एक पद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राणिनाम। क्या हो जाएगा, प्राणिनाम। फटाफट मिलाते चलिए। वैसे आपने लिखा होगा एक पद में पूर्णांक तो एक वाक्य तो लिख ही लिया होगा। प्रकृति किमर्थम यतते, तो इसका भी उत्तर इसी वाक्य में था। ये दूसरा पद जो था संरक्षणाय, क्या लिखना था। अब देखो एक ही वाक्य में दोनों उत्तर मिल गए। संरक्षणाय ये दूसरे का उत्तर है, सेकंड वाले का। थर्ड गया है अजात शिशु कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, अजात शिशु कहाँ पर सुरक्षित रहता है। अब इसके लिए बच्चों कहाँ पे आया था, यहाँ पर मातृगर्भे लिखा हुआ था। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में कट गया है, हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं, मातृगर्भे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब पूर्ण वाक्य है प्रदूषण रहितम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, तो क्या क्या देता है। देखो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना था कि हमें क्या क्या देता है। कई प्रकृत कोपई मानवा संतप्तो भवति, इसके लिए देखो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था कि बाढ़ से, आग से, भूकंप से, बवंडर से, पत्थर गिरने से, इतने से मानव को दुख होता है। तो ये आपका सेकंड का उत्तर था। उसके बाद थर्ड क्या था, कानि तत्वानि पर्यावरणम रचयन्ति। अब इसके लिए देखो बच्चों कहाँ पे उत्तर था इसका, इसका उत्तर यहाँ था, पृथ्वी जल से लेकर के तत्वानि तक, बस इतना ही करना था। चलिए अब बच्चों ने गलती कहाँ करते हैं, इसमें करते हैं यथा निर्देशम में। विवधई सुख साधनी, यहाँ पे विशेषण पूछा था, तो विशेषण क्या हो जाएगा, विवधई, ये विशेषण है। यतते क्रियापद से कर्तृपद पूछा था, तो इसका कर्ता पैसेज में आया हुआ था प्रकृति, ये पहला ही वाक्य है। देखो पहले वाक्य से 3 प्रश्न मिल गया आपको। इयम सुख साधनई ना तर्पयति, यहाँ पे अव्यय पद पूछा था, तो यहाँ पे अव्यय पद ये चा है। क्या है, चा। चा माने क्या होता है, और, जिसको आप इंग्लिश में एंड कहते हो। चलिए प्रश्न नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। हमने आपको बताया था ना जटायु शौर्यम वाला पाठ महत्वपूर्ण है, ये दोनों श्लोक उसी में से आए हुए थे। अब इसमें देखो पहला प्रश्न क्या था, सुदुखिता का अस्ति, यानी दुखी कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीता। दूसरा प्रश्न था सा कम ददर्श, उसने क्या देखा, तो उसने क्या देखा था, गृध्रम देखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा गृध्रम। क्या हो जाएगा, देखिए गृध्रम, गृध्रम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। सा, हाँ, का गृध्रम दर्श, तो तीसरे का उत्तर भी हो जाएगा सीता। तो देखो बच्चों सीता पहले और तीसरे दोनों का उत्तर है, दूसरे का उत्तर है गृध्रम। अब इसके बाद फुल सेंटेंस का था कीदृशी सीता गृध्रम ददर्श, यानी सीता कैसी थी। अब सीता कैसी थी ये लाइन कहाँ पर आई हुई है, देखो बच्चों यहाँ पे आई हुई थी, बस आपको लिख देना चाहिए था करुणावाचो बिलपंती सुदुखिता, ये तीनों पद लिख करके ये वाक्य आपको लिख लिया, सीता गृध्रम ददर्श, इतना लिख लिया था। सीता या हरणम केन कृतम, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना था, केन के स्थान पे आपको रावणेन लिख करके पूरी लाइन ऐसे लिख लेनी चाहिए थी। सीता आत्मानम द्रष्टुम कम वदति, अब यहाँ पे कम को हटा करके क्या लिखना था, गिरिधरम, क्या लिखना था, गिरिधरम, बस बाकी पूरी लाइन वैसे लिख देनी चाहिए थी। इसमें भी कठिन क्या था, यथा निर्देशम पूर्ण कर्मणा इत पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, पूर्ण कर्मणा इसका विलोम पूछा था, तो क्या आया हुआ है, पाप कर्मणा, क्या आया हुआ है, पाप कर्मणा, श्लोक में आया हुआ है, दूसरे श्लोक में। अवसुप्तः जटायु, इसमें विशेषण पूछा था, अब यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, अवसुप्तः, क्या हो जाएगा, अवसुप्तः। शीघ्रम, शीघ्रम का पर्याय यानी समान अर्थ वाला जो श्लोक में आया हुआ था, तो क्या आया हुआ था, क्षिप्रम। हमने जितना आपको बैटल पेपर में बताया था बच्चों, बिल्कुल वैसा ही पेपर आया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो हमने आपको बताया था ना सीता सेतु वाला पाठ और वांग मनः प्राण स्वरूपम, इन दोनों पाठों को हमने बताया था। और ये देखो पैसेज किसका आया हुआ है, सीता सेतु का आया हुआ है। तो फटाफट उत्तर कर लेते हैं। वैसे जो हमने मॉडल पेपर में इसका क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाया था। तो देखो काभी एव सेतु करिष्यति, अब यहाँ पे काभी क्या आएगा, काभी के स्थान पे हो जाएगा सिक्ताभी, क्या आ जाएगा, सिक्ताभी, एक पद में, ठीक है। पुरुषः केन प्रकारेण सिक्ताभी सेतुम करिष्यति, अब केन यानी किसके द्वारा, तो इसके लिए देखो बच्चों पहले जो वाक्य है ना उसका जो अंतिम लाइन है स्वसंकल्प दृढ़तया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा था पुरुषः सिक्ताभि किम करिष्यति, पुरुष जो है बालू से क्या करेगा,
तो क्या करेगा भाई, सेतु निर्माणम इसका उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा, सेतु निर्माणम। फुल बनाना चाहता था ना उससे। इसके बाद फुल सेंटेंस था, पुरुषः किम कर्तुम न विश्वसिति, पुरुष क्या करना में विश्वास नहीं करता। तो पुरुष क्या करने में विश्वास नहीं करता, इसके लिए देखो बच्चों कहाँ पे आया हुआ था, इसके लिए पुरुष के दूसरे वाक्य में आया था। ये देखो यहाँ से, ना अहम सोपान सोपान मार्गैः अधिरेणुम विश्वस्मि, यानी वो सीढ़ियों से चढ़ने में विश्वास नहीं करता। कौन, पुरुष। क्यों, क्योंकि वो कूद करके चढ़ जाता है, ऐसा आपने पाठ में पढ़ा हुआ है। तपोदत्तः स व्यंगम किम कथयति, तपोदत्त ने व्यंग पूर्वक क्या कहा। तो इसका उत्तर देखो बच्चों यहाँ से लिखना था। ये देखो ना, तपोदत्तः लिख करके ये लाइन आपको लिख देनी चाहिए थी। हमें उम्मीद है आपने लिखा होगा। अब आते हैं सीधा यथा निर्देशम पे। प्रयासेन इत पदस्य पर्याय पदम किम, तो इसका हो जाएगा यतनेन। क्या हो जाएगा, यतनेन। क्या हो जाएगा, यतनेन। सम्यक चिंतितम अत्र विशेषण पदम किम, यहां पे विशेषण क्या है, तो विशेषण है सम्यक। क्या है, सम्यक। बालुकाभि का विलोम, तो अभी हमने आपको बताया बालुकाभि माने क्या होता है, बालू, उसमें हो जाएगा सिक्ताभि, ये हो जाएगा सिक्ताभि। अब आते हैं फटाफट प्रश्न नंबर 16 पर। प्रसादः स्वर्णमया वर्तते, अब ये विशेषण अंडरलाइन है, तो हमने आपको बताया था ना विशेषण अंडरलाइन होगा तो इसका स्थान पर हो जाएगा कीदृशः। क्या हो जाएगा, कीदृशः। नंदन्याः कृपया, अब इसमें नंदनी में षष्ठी है तो इसके स्थान पे आपको लिखना था कस्याः। वित्तम, ये नपुंसक लिंग का है तो इसके स्थान पे हो जाएगा किम। क्या हो जाएगा, किम। अब ये जो पाठशाला गमन बेला ये समय है, तो समय के लिए प्रश्नवाचक में क्या होता है, कदा। सीता, सीता को हटा करके आपको लिखना था का। हमें उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। क्या था, अन्वय। अन्वय में देखो यहाँ पे हालांकि 2 श्लोक देना चाहता था लेकिन एक ही श्लोक दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब पहले में क्या भरना था अन्वय में, ध्यान से देखिए। पहले में आपको भरना था जंतवः, जंतवः को भरना था यहाँ पे नंबर 1 पे जंतवः। दूसरे नंबर पे क्या भरना था आपको, दूसरे नंबर पे भरना था तुष्यंती। क्या भरना था, तुष्यंती। अब तीसरा एक ही बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वचने, वचने हो जाएगा तीसरे नंबर पे। इसके अथवा के रूप में भावार्थ आया हुआ था, तो इसमें देखो बच्चों क्या भरना था, पहले नंबर पे आपको भरना था आशयः, दूसरे नंबर पे क्या भरना था, रावणात्। क्या भरना था यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, रावणात् ये भरना था। तीसरे नंबर पे क्या भरना था, कुशल पूर्वकम। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18 घटनाक्रम। अब ये घटनाक्रम थोड़ा सा कठिन था, हालांकि आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो आपको बहुत कठिन लगा होगा। तो देखो बच्चों इसमें घटनाक्रम में क्या करना होता है, पाठ की घटना जो है क्रम से करनी होती है। तो इसमें देखो बच्चों पहले वाक्य पे कौन सा वाक्य आएगा, तो पहले वाक्य पे ये तीसरा वाला वाक्य है ना कि कोई बालक जो है खेलने के टाइम पे, वो पढ़ने जाने के समय पे खेलने चला गया, ये जो तीसरा है वो पहले नंबर पे आएगा। दूसरे पे पहला वाला आएगा कि उसके मित्र जो है खेलने के लिए कहीं जा रहे थे। तीसरे नंबर पे सातवां वाला आएगा कि उसने एक मधुकर को आवाहन किया और मधुकर ने आने से मना कर दिया। अब चौथे नंबर पे क्या आएगा, जो चौथा वाक्य है, मधुकर ने क्यों मना किया, क्योंकि वो मधु इकट्ठा करने में व्यस्त था। पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा, पांचवें नंबर पे ये आएगा, दूसरा वाला वाक्य आएगा पांचवें पर कि उसने उसके बाद एक चिड़िया को देखा और उसे बुलाया। जब चिड़िया नहीं आई तो उसने क्या किया, छठे नंबर पे आएगा छठा वाला वाक्य, उसने कहा कि आओ तुम्हें मैं अच्छा भोजन खिलाऊंगा। अब सातवें नंबर पे कौन आएगा, सातवें नंबर पे ये आठवां वाक्य आएगा, उसने एक कुत्ते को बुलाया। अब आठवें नंबर पे कौन आएगा, ये जो पांचवां वाक्य है, जब वो सबको बुलाते बुलाते थक गया कोई नहीं आया, तब उसको समझ में आया कि सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, मैं ही व्यर्थ में जीवन बिता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको घटनाक्रम से करके आपको लिखना था। हमें उम्मीद है आपने लिखा होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। दुहिता, तो इसका अर्थ होता है पुत्री। अब पुत्री के नहीं है ही नहीं तो हो जाएगा श्रुता। श्रुता माने क्या होता है, बेटी। आपका का वाला विकल्प से हो जाएगा। पर हर्षिता, इसका अर्थ होगा प्रसन्ना यानी खुश। अगला क्या था, भूयो भूया। भूयो भूया मतलब होता है बार बार, तो हो जाएगा गा वाला विकल्प पुनः पुनः।
पितृचरणई, ये थोड़ा सा कठिन था। इसका हो जाएगा तात पादई। तात माने क्या होता है? पिता, और पितृ माने भी पिता होता है। इसके खा खंड के रूप में क्या था? मिलान करने वाला था। तो कैसे मिलाएंगे देखिए, दुर्बुद्धि का हो जाएगा दुर्मति, वैदेहीम का हो जाएगा सीताम, ग्रहिता का हो जाएगा निंदिता, धनवी का हो जाएगा धनुर्धरा। तो इस तरह से बच्चों हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। जिनका कल पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका पेपर हो गया उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।